सर्दियों की एक शाम थी। हवा में ठंडक थी और आकाश धीरे धीरे अंधेरे में ढल रहा था। घर के आंगन में एक बूढ़ा आदमी रामनाथ अपनी कुर्सी पर अकेला बैठा था। उनके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में गहराई थी, जो उनके जीवन के संघर्ष और अनकही कहानियों का प्रमाण थी। उनके पास एक लकड़ी की छड़ी और दूर तक देखने वाली खाली निगाहें थीं। घर के अंदर उनकी पत्नी सुमित्रा अपने पोते अंश के साथ खेल रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जो किसी भी थके हुए इंसान को नई ऊर्जा दे सकती थी। सुमित्रा और अंश के हंसने की आवाजें रामनाथ के कानों तक पहुंचती, लेकिन उन आवाजों में उनके लिए जगह नहीं थी। रामनाथ ने अतीत की यादों में डूबते हुए गहरी सांस ली। एक समय था जब वह और सुमित्रा जवान थे। उनकी शादी नई नई हुई थी। सुमित्रा के पास हजारों ख्वाब थे और उन ख्वाबों में रामनाथ की भूमिका सबसे बड़ी थी। लेकिन रामनाथ अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों में इतना उलझ गए थे कि सुमित्रा के ख्वाबों को कभी वक्त ही नहीं दे पाए। वह हमेशा कहते, सुमित्रा, अभी मेहनत का समय है, जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम्हारे लिए समय निकालूंगा। सुमित्रा हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, ठीक है रामनाथ, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन वह इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। समय बीता और रामनाथ की मेहनत ने फल देना शुरू किया। उनका बड़ा सा घर बन गया, बच्चे बड़े हो गए और जिम्मेदारियां पूरी हो गईं। लेकिन उनके रिश्ते में जो दूरी थी वह धीरे धीरे अस्थायी हो गई। सुमित्रा ने अपनी जिंदगी अपने बच्चों और फिर अपने पोते पोतों में बसा ली। अंश, उनका सबसे छोटा पोता, उनका सबसे करीबी साथी बन गया। रामनाथ ने कभी महसूस नहीं किया कि सुमित्रा का दिल उनसे दूर हो चुका था। वह समझते थे कि एक दिन जब वह रिटायर होंगे तो सुमित्रा के साथ समय बिताएंगे। लेकिन जब वह रिटायर हुए तब तक सुमित्रा ने अपने सारे सपनों को दफना दिया था। आज जब रामनाथ अपने पोते और पत्नी को खेलते देखा तो उनका दिल भर गया। उन्होंने धीरे से आवाज लगाई, सुमित्रा, जरा मेरे पास तो आओ। सुमित्रा ने अंश से कहा, बेटा थोड़ी देर खेलो, मैं अभी आती हूँ। सुमित्रा उनके पास आई, लेकिन उनके चेहरे पर उत्सुकता नहीं थी। क्या हुआ रामनाथ, कुछ चाहिए क्या? रामनाथ ने धीरे से कहा, सुमित्रा, मुझे तुम्हारा समय चाहिए। तुम्हारे साथ बैठकर बातें करना चाहता हूँ। जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा गुजर गया और हमें कभी अपने लिए वक्त नहीं मिला। अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बाकी का समय तुम्हारे साथ बिताऊं। सुमित्रा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसमें एक दर्द छिपा था। उन्होंने कहा, रामनाथ, जब मैं जवान थी, जब मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती थी, तब तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं था। तुमने कहा था कि जिम्मेदारियां हैं। अब जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मैं इन पोते पोतियों में अपनी दुनिया बसा चुकी हूँ। अब मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। रामनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, सुमित्रा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें वह प्यार और समय दिया नहीं जिसकी तुम हकदार थी, लेकिन क्या अब यह दूरियां कम नहीं हो सकती? सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कहा, रामनाथ, प्यार के लिए समय पर होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने हिस्से का प्यार तुम्हारे इंतजार में खो दिया। अब मैं इस उम्र में वह सब वापस नहीं पा सकती। रामनाथ ने हार मान ली। उन्होंने महसूस किया कि जो समय उन्होंने सुमित्रा के लिए बचाने का वादा किया था वह कभी लौटकर नहीं आएगा। अंश, जो दरवाजे पर खड़ा था, यह सब सुना। उसने दादी से पूछा, दादी, आप दादाजी के साथ क्यों नहीं खेलती जैसे मेरे साथ खेलती हैं? सुमित्रा ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, बेटा, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें उनका समय चाहिए होता है। अगर वह समय पर ना मिले तो वह प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अंश ने मासूमियत से कहा, तो क्या मैं कभी आपका समय नहीं चुराऊंगा? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे लिए मेरा समय हमेशा रहेगा। लेकिन याद रखना, जब तुम बड़े हो जाओगे तो अपने प्यार और रिश्तों के लिए समय निकालना, क्योंकि वक्त निकल जाता है पर पछतावा हमेशा रहता है। रामनाथ अब समझ गए थे कि रिश्ते समय मांगते हैं। उनके पास अब केवल अतीत की यादें थी और उनका अकेलापन। वह उस रात बरामदे में बैठे रहे। उनकी आंखों में आंसू थे और वह सुमित्रा को दूर से देख रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उनके रिश्ते में जो खालीपन था वह अब कभी नहीं भरेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते समय और ध्यान मांगते हैं। हम अक्सर अपने काम और जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि अपने सबसे करीबी लोगों को भूल जाते हैं। प्यार के लिए सही समय पर प्रयास जरूरी है, क्योंकि अगर समय निकल गया
तो केवल पछतावा ही हाथ लगता है। अगर हम अपने प्रियजनों के लिए आज समय नहीं निकालते, तो कल हमारा अकेलापन हमें उनके खोने का एहसास कराएगा। इसीलिए अपने रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद उन्हें लौटाया नहीं जा सकता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।